ख़वातीन हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। कल 15 अप्रैल को स्वीडन की हुकूमत ने मौसम बहार का नया बजट जो है पेश किया है। आज के व्लॉग में हम ये जायज़ा लेंगे कि इस बजट के स्वीडन में रहने वाले आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होंगे और जो घरों का बजट है, आप के अखराजात हैं या आमदनी है, उस पर इस बजट के जो है वो क्या असरात मुरतब होंगे। तो आज के व्लॉग में हम स्प्रिंग 2025 के स्वीडन के बजट का जो है वो तफसीली जायजा लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात, वो कहते हैं कि आप अपने दाम में सयाद आ गया। कभी ऐसा भी होता है कि वो जो दूसरों को सजा देते हैं, कभी कभी खुद उन्हें उस सजा को भुगतना पड़ जाता है। और ये आप देखिए कि स्टॉकहोम के इलाके थैबी की एक पार्किंग में यूरो पार्क वाले जो लोगों को पार्किंग टिकट्स लगाते थे, उनकी अपनी गाड़ी को टिकट लग गई। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पार्किंग डिस्क यानी पी खीवा नहीं रखा था। अगर ये ना रखा हो, अक्सर जगहों पे जहाँ पे लिखा होता है कि आप 1 या 2 घंटे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये अपना जो पी खीवा है, पार्किंग डिस्क है, जो घड़ी बनी होती है, इसको रखना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है इनको भी जो है वो जुर्माना आयद हुआ। और जब इस तरह का जुर्माना आयद होता है तो बड़ी तकलीफ होती है हमें। लेकिन ये यूरो पार्क वाले जो दूसरों को टिकट लगाते हैं, इनकी अपनी गाड़ी को जो है वो टिकट लग गई। अब चलते हैं हम जनाब स्वीडन की मईशत और बजट के हवाले से। तो मईशत में पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्वीडिश करोना की। इस वक्त स्वीडिश करोना जो है वो पूरे यूरोप की जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत करेंसी के तौर पे जो है वो उभरी है। माजी में स्वीडिश क्रोन जो है वो बहुत वीक रहा है, बहुत कमजोर है, लेकिन अब स्वीडिश क्रोन जो है वो इस वक्त डॉलर और यूरो के मुकाबले में, बल्कि बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी काफ़ी स्ट्रांग है। और बल्कि अभी जस्ट मैं चेक कर रहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ इसकी शरह तबादला एक्सचेंज रेट देखा जाए तो ये 28.58 यानी तकरीबन 28 रुपए के करीब करीब पहुंच गया है, जबकि इंडियन रुपए के मुकाबले में ये 8.74 पौने 9 रुपए, और बांग्लादेश का टका उसके मुकाबले में 12.38 है। तो ये जनाब इस वक्त स्वीडिश क्रोन की सूरत हाल है। अब जनाब इस बजट के हवाले से बात करते हैं। कल 15 अप्रैल को स्वीडन की जो वजीर खजाना है एलिजाबेथ स्वेंटेसन, वो जनाब पार्लियामेंट की तरफ जा रही थी अपने दफ्तर से, और उनके साथ जो है वो स्वीडिश जर्नलिस्ट भी थे, वो उनसे सवालात पूछ रहे थे बजट के हवाले से। आपने शायद टेलीविजन में वो मनाजर देखे हों। और इस बजट की जो है वो रूनुमाई की गई। इस बजट की सबसे अहम बात ये है कि 12 मई 2025 से इस साल के आखिर तक जो लोग भी अपने घरों की रेनोवेशन कराएंगे, किसी किस्म का जो है वो तामीराती काम करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे, तो उन्हें जो है वो रूट ऑफ ड्राग जो कि पहले 30% था, अब वो 50% कर दिया गया है। तो उनको यानी इसमें काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। और हर शख्स जो है वो 50,000 स्वीडिश क्रोन तक ये फ़ायदा उठा सकता है। इस सारे काम पे हुकूमत का जो है वो 4.35 अरब करोना यानी 4.35 बिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो लगेंगे। इसका मकसद यह है कि एक तो लोगों को रिलीफ दिया जाए जो कि अपने घरों की एक्सटेंशन, रेनोवेशन या कोई तमीराती काम कंस्ट्रक्शन का करवाना चाहते हैं। दूसरा यह है कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है स्वीडन में, तामीरात आमा का, वो काफ़ी प्रेशर में है, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें काम नहीं है। तो हुकूमत चाहती है कि जो बिल्डिंग सेक्टर है इसको सपोर्ट किया जाए, और इस में जो है वो लोगों को काम ज़्यादा मिले। इस हवाले से बहुत सी जो तंजीमें जो बिल्डिंग सेक्टर के हवाले से हैं, उन्होंने इस पे जो है वो खुशी का इजहार किया। लेकिन दूसरी जानब कुछ माहिरीन मईशत, उन्होंने जो है वो इस पे तनकीद भी की है। उन्होंने कहा जी कि इससे वही फ़ायदा उठा सकेंगे जिन लोगों के बड़े घर हैं या जिनके आमदनी ज़्यादा है, जिन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का या रेनोवेशन का काम कराना। आम आदमी या जिनकी कम आमदनी है, वो हुकूमत के इस बड़े कदम से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो ये जनाब दूसरी तरफ तनकीद भी। आप नाजरीन बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या ये हुकूमत का कदम जो है वो आम लोगों के फ़ायदेमंद है, या इससे ज़्यादा आमदनी वाले लोग ही फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ ही जो वज़ीर ख़ज़ाना है एलिजाबेथ स्वेंटेसन, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है मुआशी लिहाज से पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन अमरीका की जानब से जो टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है, इससे जो है रिसेशन, कसाद बाजारी, इसमें इजाफा होगा। तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी बेयकीनी की सी सूरत हाल जो है वो हमें दरपेश है। रूट ऑफ दराग में सहूलत देने के अलावा जो स्प्रिंग 2025 का स्वीडन का बजट है, उसमें दीगर अहम जो शोबे जिन पे हुकूमत पैसे ज़्यादा खर्च कर रही है, उनमें एक जो है वो जहनी सेहत है, मेंटल हेल्थ। इस पे जो है वो
500 ملین سویڈش کراؤن خرچ کیے جائیں گے. جو قید خانے اور پروبیشن سروسز جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے اس کے لیے 484 ملین سویڈش کراؤن لگائے جائیں گے. نوجوانوں میں جو جرائم کی روک تھام کے لیے یوتھ کو اس چیزوں سے بچانے کے لیے 357 ملین کراؤن جو ہے وہ رکھے جائیں گے. اس کے علاوہ جو اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں ایک بہت افسوسناک واقعہ اوریبرو میں پیش آیا تھا, تو اس سے بچاؤ کے لیے 353 ملین سویڈش کراؤن جو ہے وہ رکھے جائیں گے. اور پیشہ وارانہ تعلیم کے لیے یونیورسٹی سطح پر جو شارٹ کورسز ہیں لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے مختلف پروفیشنز میں, اس میں جناب 700 ملین کراؤن جو ہے وہ رکھے گئے ہیں, 700 ملین کراؤن. اور اس کے بعد جناب سڑکوں کی تعمیر کے لیے 500 ملین کراؤن, 500 ملین کراؤن جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. دفاع کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بجٹ میں کافی رقم رکھی گئی ہے, اور دفاع کے لیے جو ہے وہ 25 ارب کرونا یعنی 25 بلین سویڈش کراؤن رکھے گئے ہیں. اور یوکرین کی مدد کے لیے 16.5 بلین کراؤن یعنی 16.5 جو ہے وہ ارب کرونا جو ہے رکھا گیا ہے. اور ہائیبرڈ خطرات سے بچانے کے لیے 96 بلین سویڈش کراؤن جو ہے رکھے گئے ہیں. اب یہ بجٹ کی جو ہے وہ بڑے بڑے فیچرز ہیں, اہم چیزیں جو بجٹ میں ہیں. اس بجٹ پر حزب اختلاف کی جو جماعتیں, اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں, انہوں نے کافی تنقید کی ہے. اس پر تنقید کرتے ہوئے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کا جو الاؤنس ہے بارن بدراگ اور ہاؤسنگ سپورٹ جو دی جاتی تھی اس کو زیادہ وہ بڑھانا چاہیے تھا. لیفٹ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ کم آمدنی والے لوگ اور وہ خاندان جن کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا. جبکہ گرین پارٹی نے اس کو بہت کمزور اور غیر فعال انفیکٹو بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے. بلکہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے جو سابق وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ بحران کو سمجھ رہا ہے سوائے حکومت کے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ادارہ ہے جو پینشن کے حوالے سے کام کرتا ہے, SPP, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو روٹ آف دراگ جو کنسٹرکشن کے شعبے میں لوگوں کو ریلیف دینے کا حکومت نے کہا ہے, اس کا فائدہ امیر لوگوں کو ہوگا, جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس بجٹ میں کلائمیٹ اور انوائرمنٹ ماحولیات کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے. 6.5 بلین کرونا جو ہے 6.5 ارب کرونا جو ہے وہ ماحول دوست اقدامات کرنے کے لیے ہے, اور 2.2 بلین ان 2.2 ارب کرونا جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو یہ جناب جو سپرنگ 2025 کا بجٹ تھا اس کے اہم فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اس حوالے سے اپوزیشن کی تنقید بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بچوں کے الاؤنسز کے حوالے سے ایک الگ سے ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بچوں کے اخراجات جو بڑھ رہے ہیں لیکن ان کو جو الاؤنس مل رہا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تھا. اس پہ جو ادارہ شماریات کے جو تفصیلات ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال اس بجٹ پہ جو سویڈن میں لوگ رہتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے خیال میں یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے, یا یہ جو اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے بلاگ.